हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। और अपन पढ़ रहे थे एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में देखो, चलते हैं अपन एम एस वर्ड पर। और एम एस वर्ड खोलने के बाद देखो, इसमें लास्ट टैब आ गया अपना व्यू वाला। तो व्यू वाला जो टैब है, इसमें देखो ये व्यू का टैब है और इसमें देखो अलग अलग व्यूज होते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना। तो ये अलग अलग देखने के तरीके व्यूज है। इसके अलावा इमर्सिव रीडर है और इसके अलावा ये पेज का मूवमेंट है। इसके अलावा शो है, क्या चीज़ आपको पेज पर देखनी है। इसके अलावा जूम का है, कितना जूम करना है आपको। और इसके अलावा ये विंडो को आपको कैसे देखना है। और इसके बाद लास्ट में इधर मैक्रोस का भी है भाई। तो ये सारी चीज़ें व्यू। तो व्यू का मेन मतलब है कि देखना। तो जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप कैसे देखना चाहते हो, तो देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं वही रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ। आपने या फिर जो भी डाटा तैयार कर रखा है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब देखो, ये जो मैंने ले रखा है, तो ये अभी कौन सा मोड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट। कौन सा मोड होता है? प्रिंट लेआउट मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसे मैं रीड मोड में करता हूँ तो ऐसे फुल स्क्रीन में आपको दिखने लग जाएगा। ये रीडिंग का मोड होता है। इसमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हो ऐसे। तो ये रीडिंग मोड है, ये ऐसे। और ये यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो आप इधर। ये देखो पीछे आगे ऐसे ले जा सकते हो ये यहाँ से आप ऐसे पेज को। तो ये कौन सा मोड है? ये है रीडिंग मोड। एस्केप दबाऊंगा तो हट जाएगा ये। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट लेआउट मोड होता है। तो प्रिंट लेआउट मोड में ऐसा दिखता ही है आपको। ये प्रिंट लेआउट मोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप प्रिंट निकालते हो तो ये प्रिंट लेआउट मोड पर ही सेट होता है भाई। इसके बाद है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट ऐसा आएगा, देखो फुल स्क्रीन में दिखेगा आपको जो भी होगा। देखो इधर से और इधर से देखो ये बराबर दिखने लग जाएगा। देखो इधर भी बराबर है, इधर भी लगभग बराबर। कौन सा व्यू है? ये वेब लेआउट व्यू। और ऊपर से भी देखो इतनी सी जगह है और नीचे भी से चलता जाएगा ऐसे। इसके अलावा ये आउटलाइन व्यू है। तो आउटलाइन व्यू में आपको ऐसा दिखेगा। देखो ये पैराग्राफ वाइज जैसे पॉइंट बनकर आ जाएंगे। ये आउटलाइन व्यू है। तो क्लोज करो या वापिस यहाँ से। इसके बाद ये ड्राफ्ट व्यू है। तो ड्राफ्ट व्यू में आपको ऐसे दिखाई देगा ये प्रिंट लेआउट व्यू है, ये आउटलाइन व्यू है और ये यहाँ से ड्राफ्ट व्यू है ऐसे। इसके बाद देखो ये लर्निंग टूल है। तो लर्निंग टूल पर जब आप जाओगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये देखो दूर दूर दिख रहे हैं थोड़े, लेकिन अच्छा दिखाई देगा आपको। पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी भाई ऐसे। और रीड अलाउड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बोल कर भी आपको सुनाएगा यहाँ से ऐसे। इसके बाद देखो लास्ट क्या मतलब, इसके बाद है लर्निंग टूल के बाद वर्टिकल। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो ये वर्टिकल होता है, लेकिन स्लाइड टू स्लाइड अगर आप इसे करते हो तो ऐसे दिखने लग जाएगा भाई आपको। ये ऐसे फिर आगे पीछे करोगे तो ऐसे खुलेंगे पेज। ये नीचे नहीं जाकर इधर खुलेंगे ये ऐसे ही। जैसे मान लो मैं यहाँ से अगले पेज पर जाता हूँ तो ये पेज ऐसे आएंगे भाई। यहाँ से पेज अप पेज डाउन दबा रहा हूँ, देखो ऐसे। तो ये स्लाइड टू स्लाइड है, वर्टिकल में नीचे की ओर जाएगा। इसके बाद रूलर लाइन अगर आपको देखनी है तो जैसे देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से रूलर लगा देता हूँ तो रूलर लगाने से क्या होगा, तो देखिए जो रूलर है यहाँ पर, ये रूलर का है, फिर ग्रिड लाइन है, फिर नेविगेशन पेन है। तो यहाँ से जैसे मैं रूलर पे क्लिक करता हूँ तो ये रूलर आएगी ऐसे। देखो 1 2 3 ऐसे ये रूलर लाइन आ जाएगी। ये पेज सेट करने काम आती है। होम पर पढ़ाई थी मैंने, टिक को हटा दोगे तो रूलर हट जाएगी। देखो यहाँ से ऐसे आएगी और हट जाएगी यहाँ से ये रूलर। ये तो रूलर आप ऐसे लगानी है, ऐसे हटानी है। अगर नहीं आती तो यहाँ आके टिक लगाना है। फिर इसके बाद ग्रिड लाइंस पर टिक लगाया तो ऐसे लाइनें बनकर आएगी। देखो अगर आप किस पे टिक लगाते हो यहाँ से
ये ग्रिड लाइन्स पे देखो टिकट आऊँगा लाइन हट जाएगी, लगाऊंगा तो आ जाएगी ऐसे, ये ग्रिड लाइन्स है। इसके बाद है यहाँ पर नेविगेशन पेन, तो नेविगेशन पेन पे जैसे टिक लगाया तो इधर ये नेविगेशन का पैनल आएगा, ये वाला। अब यहाँ पर कोई भी वर्ड ढूंढना है तो यहाँ से ढूंढ सकते हो, जैसे ये मैंने पॉइंट में बताया था आपको, वही है ये। तो आप इसे परमानेंट भी यहाँ से टिक लगा कर रख सकते हो। अब इसके बाद है जूम, तो जूम बाय डिफ़ॉल्ट तो कितना होता है 100% पर होता है। अब इसे आप घटाकर 75 कर सकते हो, वहाँ पर दे रखा है। आपको इसे 200 करना है तो 200 हो जाएगा, तो 200% में से जूम हो जाएगा, देखो ये। और ये यहाँ से पेज विड्थ करोगे तो इधर देखो आप, ये तो 157 हो गया है। और इसके अलावा टेक्स्ट विड्थ करोगे तो ये 203% हो जाएगा। और यहाँ से ऑल पेज किया तो पूरा एक पेज आएगा स्क्रीन पर। और मिनी पेज किया तो मिनिमम जूम हो जाएगा 10%। मिनिमम जूम 10 होता है, मैक्सिमम आप इसे 500 तक कर सकते हो, 500 तक। तो यहाँ जाना है और ये वापस मैंने शो कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद वन पेज, तो पूरा एक पेज आएगा स्क्रीन पर, जैसे आप ये करोगे तो एक पेज ऐसे स्क्रीन पर दिखेगा। मल्टीपल पेज किया तो आपकी डेस्कटॉप साइज पर निर्भर करता है, देखो 3 पेज आ रहे हैं। और पेज विड्थ किया तो ये देखो जूम हो गया, यहाँ से कितना जूम हुआ 157% वही है। और 100 किया तो 100। इसके अलावा ये जो फाइल है और इसी की सेम फाइल है, अगर आपको बनानी है तो न्यू विंडो, व्यू पे जाओ, न्यू विंडो और न्यू विंडो। अब मैं यहाँ से अरेंज ऑल करूँगा, देखो तीनों चारों फाइल ऐसे खुल जाएगी स्क्रीन पर। अब मैं एक को यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ तो वापस वैसे ही खुल जाएगी। तो अरेंज ऑल से इसे खोल सकते हो, मतलब एक डाटा को ऊपर नीचे वगैरह मैच करने के लिए उसी फाइल का, तो ऐसे काम आती है ये सारी चीज़ें। ऐसे जितनी चाहो उतनी बनाकर आप मैच करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है स्प्लिट, तो स्प्लिट जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर रखा है, कहाँ क्लिक कर रखा है मैंने, देखो ये यहाँ क्लिक कर रखा है। अब यहाँ से मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ मैंने क्लिक कर रखा था वहीं से विंडो 2 भागों में हो जाएगी। देखो आधा डाटा उसमें रहेगा और आधा क्या मतलब डाटा पूरा ही रहेगा, लेकिन विंडो के 2 भाग हो जाएंगे, आधी आधी हो जाएगी मतलब। ये देखो ऐसे, तो इससे भी डाटा आप मैच करवा सकते हो ऊपर नीचे से। इनसे हटाना है तो रिमूव स्प्लिट, देखो। और व्यू स्लाइड करो और यहाँ से ओके करो तो ये 2 फाइलें खुल गई ऐसे, देखो दोनों ऊपर नीचे हो रही है, ये देखो ऐसे। और ये विंडो पे जाके मैं सिंक्रोनाइज का टिक हटा देता हूँ यहाँ से, तो फिर एक ही फाइल ऊपर नीचे होगी, जिस पे मैं क्लिक करूँगा वही फाइल ऊपर नीचे होगी। और यहाँ से मैं वापस ये विंडोज़ पे जाके सिंक्रोनाइज का स्क्रोलिंग का टिक लगा देता हूँ, ये दोनों ऊपर नीचे होगी ऐसे। और ये जैसे मैंने कर्सर को इधर क्लिक कर रखा है और ये यहाँ जाके मैं रीसेट करता हूँ तो ये कर्सर इधर इस फाइल पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे। और वापस से यहाँ जाके या फिर किस पे भी जाओ आप, व्यू स्लाइड करो तो एक फाइल खुल जाएगी यहाँ से, और को हटा दो ऐसे। इसके बाद स्विच विंडो है, तो कौन सी फाइल पर जाना है आपको। जैसे अगर आपने एक से ज़्यादा फाइलें खोल रखी है, जैसे 3 फाइलें तो ये हो गई। इसके अलावा भी देखो मैं फाइल पे जाके कोई फाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ से दूसरी फाइल पे जाना चाहता हूँ तो स्विच विंडो पे जाओ, कौन सी पे जाना है आपको। तो ऐसे एक फाइल से दूसरी फाइल पर आप इसके माध्यम से स्विच कर सकते हो, मतलब जा सकते हो। इसके बाद इसमें लास्ट है मैक्रोस। तो मैक्रोस काम आता है, देखो वैसे तो बहुत सारा काम आता है, लेकिन जो जनरल प्रॉपर सबसे ज़्यादा अपने काम करते हैं वो किसी भी वर्ड्स को अगर आप यहाँ लिखते हो, टेक्स्ट जो भी लिखोगे तो रिकॉर्ड हो जाए, उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मैक्रोस पे जाना है आपको, यहाँ ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो का। अब यहाँ मैक्रो 2 लिखा आ रहा है क्योंकि 1 बना रखा होगा पहले, इसलिए 1 नहीं आया, यहाँ क्या है 2। अब आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने अजय। और यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करो, कीबोर्ड पे क्लिक करते ऐसे ये बार आएगा, तो इसमें प्रेस न्यू शॉर्टकट, तो शॉर्टकट देना है आपको इसे 1। तो प्रेस न्यू शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जैसे मैंने दिया इसे कंट्रोल शिफ्ट और वाई दे दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट वाई दे दिया है, देखो दिख रहा है यहाँ पर।
अब यहाँ नीचे आके असाइन करके मैंने क्लोज कर दिया। अब जो कर्सर के साथ है देखो साइन दिख रहा है, कर्सर के साथ ये ऐसा, ये कर्सर के साथ ये साइन है। तो ये साइन आने का मतलब क्या है कि अब आप जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड होगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा मैंने सी इज ए डेंजर गर्ल और ही इज ए बैड बॉय, सी गो टू होम डेली, ऐसे लाइन लिखी मैंने। और भी कुछ लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे मैंने राम का मालिक राम को परेशान करता है, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख दिया भाई मैंने। तो ये जो भी लिखा है आपने, अब मैक्रोस पे जाओ और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब ये जो रिकॉर्ड किया आपने वो यहाँ लेना है। तो शॉर्टकट क्या दबाया था आपने, वहाँ पर Ctrl+Shift+Y, तो ये ऐसे दबाओगे तो ऐसे आ जाएगा। देखो जितनी बार दबाओगे उतनी बार ऐसे आते चले जाएंगे। इसे आप कभी भी यूज में ले सकते हो। तो मैक्रोस को एक बार बनाकर उसे शॉर्टकट देकर फिर आप उसे बार बार प्रयोग में ले सकते हो। कब काम लेना है, जैसे मान लो कोई चीज़ अगर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप उसका मैक्रोस बना लो भाई, यहाँ से मैक्रो बना सकते हो तो ऐसे। और प्रॉपर्टीज़ में फाइल की प्रॉपर्टीज आएगी भाई, कितने पेज है, कितने वर्ड्स है, कितनी देर से खोल रखी है, इधर दिखेगा यहाँ से। तो ये था अपना MS वर्ड। देखो सारे टैब पढ़ा दिए मैंने शुरू से, इंट्रोडक्शन से फाइल टैब पढ़ाया, फिर होम पढ़ाया, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग्स, फिर व्यू, ये पढ़ा दिए मैंने। अब इसके बाद जो पढ़ा तो दी मैंने सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने करके भी देखी होगी, लगभग कोई अच्छे से पढ़ रहा होगा तो उसने सारी चीज़ें करके देखी होगी। अब इन चीज़ों को प्रयोग कैसे लेना है, कैसे बनाना है आपको कुछ चीज़ें, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में इनमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा कहाँ पर कौन सी टिप्स जो ट्रिक्स होती हैं MS वर्ड की, वो भी मैं आप सबको बताऊँगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।